मेरा नाम एडवोकेट रजनीश दहिया है और मैं वकालत मैंने जैसे बताया आपको की है मैंने, और 21-22 साल मैंने वकालत के प्रोफेशन से मैं जुड़ा रहा हूँ। फ़िरोज़पुर पंजाब और फ़िरोज़पुर देहाती जो मेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, मैं वहाँ से चुनकर आया हूँ और इस बार चुनावों में आम आदमी पार्टी की टिकट पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद, भगवान की कृपा और माननीय भगवंत मान जी हमारे पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी दिशा निर्देशों के तहत पंजाब विधानसभा का मैं सदस्य चुनकर आया हूँ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र ये एक आरक्षित सीट है जो 2012 में आरक्षित हुई थी। उससे पहले ये जनरल सीट थी और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, क्योंकि ये जो फ़िरोज़पुर है ये पंजाब के साथ जुड़ा इंटरनेशनल जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और एक प्योरली देहाती एरिया है। ये देहात है, गांव ग्रामीण एरिया ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा शहरी कस्बा भी है। और जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है ये राउंड अबाउट कोई 76 किलोमीटर लंबाई में है, 76 किलोमीटर लंबाई में है। और इसके जो करीब मेरे पास 240 के आसपास गांव हैं जो इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। करीब 2 लाख मतदाता हैं मेरे पास और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है। 92 MLAs के साथ एक प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है। NLC में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और एक अलग किस्म का जो अनुभव जो मैं यहाँ प्राप्त कर रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि पूरे भारत से जो हमारे साथी विधायक हैं, सांसद हैं, MLCs हैं और बहुत सारे जो राजनीति में मैं देख के जो माहिर लोग हैं यहाँ पर आए हैं। आज उनसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का, उनसे कुछ सीखने का मुझे जो है मौका मिला है। बहुत से युवा हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद 25-30 साल की उम्र के और कुछ उम्र दराज भी हैं जो जिनसे मेरी बातचीत हुई है और बहुत अच्छा लगा। एक बहुत अच्छा प्रयास है और मैं भविष्य में भी इस तरह के जो फंक्शंस है, इस तरह के जो इवेंट्स हैं होते रहें। मैं NLC के सभी जो यहाँ मैनेजमेंट की टीम है या जिन्होंने इसको आयोजन किया है, मैं इन सभी को बधाई भी देता हूँ। कामयाबी के लिए भी भगवान से विश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जो फंक्शंस हैं ये भारत के हर कोने में हो ताकि पूरा भारत भ्रमण भी हो जाए और एक अच्छा राजनीति के लिए कुछ सीखने को भी मिल जाए। पहला चुनाव है मेरा और पहली बार ही लोगों ने बहुत भारी गिनती से एक विश्वास जताकर मुझे विधानसभा में पहुंचाया। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र फ़िरोज़पुर देहात का मैं कोट एंड कोट धन्यवाद करता हूँ वहाँ के लोगों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और मेरा यही प्रयास है शुरू से कि मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकूं और अभी तक जितना भी मुझे मेरी समझ के अनुसार जितना भी मुझे समय मिला, जितना भी मेरे में समर्थ है, मैंने अभी तक लोगों की सेवा की है और आगे भी करता रहूँगा। मेरे जीवन का मूल तंत्र जब कॉलेज टाइम के अंदर मैं देखता था, हम अखबार पढ़ते थे, न्यूज़ सुनते थे, टीवी पे देखते थे, तो राजनीति को लोग बहुत गंदा समझते हैं, राजनीति को एक ऐसा कीचड़ समझते हैं भी इसमें कोई उतरना नहीं चाहता। और मैं ये समझता हूँ कि अगर गंदगी साफ़ करनी है तो बीच में उतर के की जाएगी, क्योंकि अगर हम कहीं गंदगी के पास खड़े हैं, हमारे बातें करने से या हमारे कुछ उसको बारे में किंतु परंतु करने से वो सफाई नहीं होगी, बीच में उतरना पड़ेगा। तो राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे आप देश के लिए कुछ कर सकते हो, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हो, अपने राज्य के लिए कुछ कर सकते हो। और मैं इस मौके पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है, माँ बाप ने हमें जन्म दिया और परिवार ने हमें एक सम्मान दिया। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने समाज को, हम अपने क्षेत्र को, हम अपने ज़िला को, हम अपने राज्य को और हम अपने देश को कुछ दे सकें, कुछ कर सकें। क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने उनसे लिया ही है, लेकिन अब एक समय है कि हम कुछ दे सकें और इनके लिए कुछ ऐसा करें कि ताकि जब इतिहास में कहीं बात चले तो वो बात एक पॉजिटिव तरीके से लोग करें
कि कोई समय था, कोई ऐसा विधायक, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा लीडर इस समय के दौरान आया था कि जिसने समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए कुछ किया, ताकि उसका नाम जो है, क्योंकि जो दुनिया में आया उसने जाना है, लेकिन आपके जो कर्म है वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और मेरा ये अपना निजी तौर पे मानना है कि कर्म ऐसा होना चाहिए कि वो सारी उम्र ज़िंदा रहे। मैं युवाओं से ये अपील करूँगा कि वे राजनीति को समझें और राजनीति में से जुड़ें और राजनीति में आए, क्योंकि देश का युवा आने वाले देश का भविष्य है, हमारे देश का आने वाला भविष्य है। और राजनीति को सिर्फ एक गंदगी मत समझे। राजनीति में आप वो कर सकते हैं जो शायद आप अपने किसी बिजनेस में रहकर या आप अपनी नौकरी पेशे में रहकर नहीं कर सकते। आप देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए एक अच्छे कानून निर्माता हो सकते हैं। आप उनके लिए एक रोज़गार पैदा करने का एक अच्छा स्रोत बन सकते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सामाजिक सोशल जो हमारे एक्टिविटीज़ है उसके क्षेत्र में आप एक ऐसी मिसाल पैदा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आने वाले समय में और आने वाले दौर में उसका जो लाभ है वो देश और देश के साथ साथ शायद बाहर के लोग भी उससे प्रभावित होकर उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और उसको अपने देश में लागू भी कर सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती तो है समानता का अधिकार जो हमारे पास है, राइट टू स्पीच, क्योंकि हमें अपने विचार व्यक्त करने की जहाँ आज़ादी है उससे बड़ी आज़ादी मैं समझता हूँ कि कोई नहीं हो सकती। और हमारा जो समानता है कि हम सभी एक समान हैं, हमें जाति, रंग, भेदभाव, ऊंच नीच, ये जो इस तरह की जो दकियानुसी सोच थी, जो नकारात्मक जो पहलू थे, हमें उनको दूर करना चाहिए और हमें सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं सभी देशवासियों को एक अपील करूंगा कि भारत एक खूबसूरत फूलों से बना हुआ एक गुलदस्ता है। एक ही रंग का फूल गुलदस्ते की शोभा नहीं बढ़ाता। गुलदस्ते की शोभा तभी बनेगी जब उसमें अलग अलग रंग के फूल लगे हों। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस हमारे देश के वो 4 स्तंभ हैं और हमें सांप्रदायिकता की ओर ना जाकर देश को एक रखना है, देश को जोड़ कर रखना। अखंड भारत हमारा तभी बनेगा जब हम ये चारों स्तंभ मजबूत होंगे और हम चारों मिलकर इस देश को आगे लेकर जाएंगे। राजनीति में वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन समय निकालना पड़ता है। मैं अपने परिवार के लिए भी समय निकालता हूँ और मेरा प्रयास होता है कि दिन का एक जो भोजन है मैं अपने परिवार के बीच में बैठकर करूँ। ठीक है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन मैं और मेरी वाइफ हम शाम को, मेरा प्रयास होता है कि सुबह या रात का एक समय का जो भोजन मैं अपने परिवार के बीच में करूं। और मैक्सिमम मेरे एफ़र्ट्स भी रहते हैं और इस एफ़र्ट्स में मैं काफ़ी हद तक कामयाबी अभी तक तो रहा हूं। आने वाला समय कैसा होगा, कितनी व्यस्तताएँ हो जाएंगी, कैसा शेड्यूल रहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। आने वाला राजनीति में मेरी ताकत मेरे लोग हैं, मेरे वो लोग हैं, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं जिन्होंने एक बहुत भारी विजयी आशीर्वाद देकर मुझे विधानसभा में भेजा है। क्योंकि उनका विश्वास, लोगों का जो विश्वास होता है वो एक राजनीतिज्ञ की सबसे बड़ी ताकत होती है। और मैं ये चाहूँगा कि उनका विश्वास मुझ पर सारी उम्र बना रहे और मैं उनकी सेवा करता रहूँ।